अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास में एक्सरसाइज नंबर 1.2 हम लोग आज करेंगे। इसका मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। इसमें उम्मीद है कि मैं ये सारी डेफिनेशन अगर आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ तो इसमें आप लोगों को तकरीबन 1.2 सारी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। मज़ीद एक दो क्वेश्चन इसके बचेंगे, वो एंड पे मैं आप लोगों को इंशाल्लाह करवा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये मैट्रिक्स की टाइप्स हैं, ये मैंने सारी यहाँ पे हेडिंग्स लिख दी है, इनको एक एक करके करते चले जाएंगे। सबसे जो पहले है ना, दैट इज़ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? एनी मैट्रिक्स हैविंग वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास है ना और इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है ना, वो आपका रो मैट्रिक्स है। सपोज करते हैं कोई ए हमारे पास है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं -3, 4 एंड 1। अब अगर आप इसमें देखें तो ये सिर्फ वन रो इसके अंदर आ रही है, कॉलम इसके अंदर 1, 2 एंड 3 आ रहे हैं, लेकिन रो चूँकि 1 है तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसके अंदर सिर्फ वन रो आ रही है। दूसरी डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स होता है कि अगर कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है ना जिसके अंदर सिर्फ वन कॉलम होता है, हैविंग एनी मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अगर इसी ये वाला मैट्रिक्स सपोज करें, इसी को अगर आप इसके एलिमेंट्स को ऐसे लिख देते हैं ना, -3, 4 एंड 1, तो ये वाला जो मैट्रिक्स होगा ना, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। उसकी वजह क्या होगी कि इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? एनी मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज करते हैं कि वो बी है, इसके अंदर इसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, -3, 5, 6 एंड 1। सपोज करते हैं ये मैट्रिक्स है। अब इसमें आप देखें कि जो रोज़ हैं ना, ये है 2, 4, -3, ये एक रो हो गई इसके अंदर, 5, 6 एंड 1 ये सेकंड रो हो गई, दो रोज़ हो गई इसके अंदर। और इधर से 2 एंड 5 वन कॉलम, 4 एंड 6 सेकंड कॉलम, -3 एंड 1 ये थर्ड कॉलम है। अब इसमें रोज़ की तादाद जो है ना वो 2 है, जबकि कॉलम्स की तादाद 3 है, यानी इसका ऑर्डर जो मान रहा है ना 2/3, यानी इसकी दूसरे अल्फाज में रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है। इस वजह से ये क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये भी डेफिनेशन हो सकती है, या द मैट्रिक्स इन विच द ऑर्डर इज़ डिफरेंट, मतलब जो है ना रोज़ और कॉलम्स की तादाद डिफरेंट हो तो वो क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर। और कोई भी मैट्रिक्स अगर उसके नेक्स्ट की तरफ है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है और उसके अंदर रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। सपोज करते हैं कोई मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं सी, इसके अंदर ये हैं एलिमेंट्स हैं -3, -5, 6 एंड -1। सपोज करते हैं ये इसकी कोई एलिमेंट है। इसमें आप देखिए तो -3 एंड 5 ये पहली रो हो गई, 6 एंड -1 ये सेकंड रो हो गई। दो रोज़ हैं इसके अंदर, -3 एंड 6 ये फर्स्ट कॉलम हो गया, -5 एंड -1 ये सेकंड कॉलम हो गया। रोज़ इसके अंदर एक ये वाली और एक ये वाली, कॉलम जो है वो ये -3 और 6 वाला, ये वाला एक कॉलम। 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम हैं इसमें, यानी 2/2 इसका ऑर्डर बन रहा है, क्योंकि रोज़ और कॉलम्स दोनों की तादाद इक्वल आ रही है, इस वजह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। और इसके बाद है नल मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज आर 0, यानी जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स इसके दिए हुए होते हैं ना, या नंबर दिए हुए होते हैं, वो सारे के सारे अगर 0 हो ना, उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। सपोज करते हैं इस तरह से है 0, 0, 0 एंड 0, इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज होती है ना, सारे के सारे वो 0 होनी चाहिए, वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये थोड़ा आसान था। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज होता है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास गिवन में है ना और उसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना, उसके बाद जो आपको मैट्रिक्स हासिल होता है ना, वो आपका ट्रांसपोज होता है। कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट्स सपोज दैट ए जो कि है 2, -3, -4 एंड 1। सपोज करते हैं ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है। हम लोग अगर इसका ट्रांसपोज लेना चाहते हैं ना, तो एक काम ये करेंगे, ए के ऊपर टी डाल देंगे, टी मीन द ट्रांसपोज। तो इसमें सबसे पहला काम ये करना है कि 2 एंड -3 ये आपकी फर्स्ट रो है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको फर्स्ट कॉलम बना देना है, यानी इसको वर्टिकल पोजीशन में लिख देना है, 2 एंड -3 को इस तरह से करके। -4 एंड 1 ये आपकी सेकंड रो है, आपने इसको सेकंड कॉलम बना देना है। अगर इस तरह से कोई थर्ड रो होगी उसको आप थर्ड कॉलम बना दोगे। तो हमने इसके अंदर क्या काम किया कि जो इसकी रोज़ थी ना,
यानी इस पहली रो को हमने पहला कॉलम बना दिया, सेकंड रो को जो है सेकंड कॉलम बना दिया, रोज कॉलम में चेंज हो गए हैं। अब जो नया मैट्रिक्स हमें हासिल हुआ है ना, वो पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा, यानी ए का ट्रांसपोज कहलाएगा। और अल्टीमेटली अगर आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि इसके जो कॉलम्स हैं वो खुद ब खुद रोज़ की शक्ल में चेंज हो गए हैं। 2 - 4 ये कॉलम था, ये रो बन चुकी है। -3 1 कॉलम था, ये भी रो बन चुकी है। इस तरह से भी हो सकता है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स अगर आप उसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेना चाहते हो ना, आप उसकी सारी की सारी जो एलिमेंट्स हैं ना, उनकी जो साइन है ना, वो आप उनके चेंज कर दो। सपोज करते हैं मैट्रिक्स हमारे पास ये है 2 -1 एंड 4 एंड -6, ये कोई मैट्रिक्स है। अगर हम लोग इसका ए का नेगेटिव मैट्रिक्स लेना चाहते हैं, सपोज करो -a इसको कह देते हैं, दैट इज इक्वल टू, आप लोगों ने क्या करना है, जिसके साथ कोई साइन नहीं है वो तो प्लस होगा, आप प्लस वाले को माइनस बना दोगे। 2 प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, 1 माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा, 4 प्लस का है ये भी माइनस का बन जाएगा, 6 माइनस का है ये प्लस का बन जाएगा। यानी प्लस वालों को हमने माइनस बना दिया, माइनस वालों को प्लस बना दिया। अब जो नया मैट्रिक्स हमें हासिल हुआ है ना, ये मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। Diagonal matrix is any square matrix in which all the diagonal entries are non-zero or either one entry is non-zero। यानी अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ना, उसके अंदर जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है पहली बात है, जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं ना वो ज़ीरो ना हो। अब सपोज करें 2, मैं लिखता हूँ 0 0, और इसके डायगोनल वालों के अलावा सारी एंट्री ज़ीरो होना ज़रूरी है। इसके अलावा है 0 -1 एंड 0, और एक और ले लेते हैं 0 0 एंड 4 लिख देते हैं। अब देखिए ना आप, इसमें डायगोनल वाले 2 ये डायगोनल कहलाता है, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका तीसरा प्लस 1, इस तरह से। ये जो है ना 2 -1 एंड जो 4 है ना, ये डायगोनल एंट्रीज हैं। अब ये नॉन ज़ीरो हैं। अब इसके अलावा सारी की सारी ज़ीरो हैं। तो अब ये वाला ए मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर सपोज करें इस तरह से हो जाता है कि 2 के अलावा बाकी सारी एंट्री ज़ीरो हो जाती है, अभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। यानी अगर सिर्फ कम से कम एक एंट्री भी आ रही है ना डायगोनल वाले में, एलिमेंट्स में जो ज़ीरो नहीं है, तो फिर भी ये डायगोनल हो गया। बेशक 2 एंट्रीज आप लिख दें, आप कहें कि इस तरह से है, फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स की सब टाइप्स हैं, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एनी डायगोनल मैट्रिक्स इन विच दी डायगोनल एंट्रीज आर सेम, यानी अगर जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो बराबर बराबर आ रहे हैं, जैसे ये 2 था, हम लोग लिखते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड 2। अब इसमें देखिए ना डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो वो नॉन ज़ीरो आ रहे हैं और इक्वल भी आ रहे हैं। तो अगर ये इक्वल होंगे ना, फिर ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये डायगोनल तो है ही, क्योंकि इसके अंदर डायगोनल वाले एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारे ज़ीरो हैं। लेकिन अब नॉन ज़ीरो तो हैं लेकिन इक्वल भी हैं, नॉन ज़ीरो भी हों और इक्वल भी हों, तो फिर वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, आपस में इक्वल हो डायगोनल वाले एलिमेंट्स, बाकी सारे ज़ीरो होना ज़रूरी है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स ये सपोज करें जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो होते हैं वो 1 होती है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको यूनियन मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये आ जाएगा 1 0 0, इस तरह से है 0 1 0 0 0 एंड 1। अब इसमें अगर आप डायगोनल वाले एलिमेंट्स को देखो ना, ये सारे के सारे जो वो 1 आ रहे हैं, यानी यूनिट। तो अगर इसमें डायगोनल एंट्रीज किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो है ना वो 1 है, तो उस मैट्रिक्स को, उस डायगोनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, यानी ये दोनों उसकी सब टाइप्स में आ जाती हैं। आप ये वाली डेफिनेशन अगर आपको क्लियर हो जाती है ना, आपके राउंड अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 तक ये सारे पार्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसका मैं सिर्फ एक पार्ट समझाने के लिए कर देता हूँ, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। उसमें हमें कहते हैं कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो इसके नीचे दिए हुए मैट्रिक्स हैं ना, इसके हमें कहते हैं कि आप ट्रांसपोज निकाल के दो। कोई एक मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं, सपोज करें कि ए है, दैट इज 0 1 एंड -2। हम लोग क्या करते हैं, इसका टेकिंग ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे ना, ए टी दैट विल बी इक्वल टू, तो ये इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है 0 1 एंड -2।
इस पूरे कॉलम को हम लोग रो बना देंगे, 0 1 एंड -2, ये ऑटोमेटिकली इसमें रोज़ कॉलम बन जाएगी। यानी ये फर्स्ट रो थी 0 अकेला, ये फर्स्ट कॉलम बन गया, ये सेकंड रो थी, ये सेकंड कॉलम बन गया, ये इस तरह से। ऐसे सोचो या आप ऐसे सोचो कि हमने ये वाला जो कॉलम पड़ा हुआ था हमने इसको रो बना दिया है। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, ये गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। इसके एक और भी पार्ट कर लेते हैं, क्लियर मजीद हो जाएगा इसमें आप लोगों को। जैसे ई पड़ा हुआ है, ई है हमारे पास 2 3 -4 एंड 5। अब इसका भी लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज। जब इसका हम लोग ट्रांसपोज देंगे तो ई ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल टू, हम लोगों ने क्या करना था, जो रोज़ है उनको कॉलम में चेंज करना था। 2 एंड 3 ये फर्स्ट रो है, मैं इसको कॉलम बना दूंगा। -4 एंड 5 ये सेकंड रो है, इसको भी हम लोग कॉलम बना देंगे, तो ये आपका ट्रांसपोज होगा और हमारा आंसर भी बनेगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आप चलते हैं हम लोग, वो भी आपको क्लियर कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट हैं, इनमें वो कहते हैं वेरीफाई दैट। मैं एक पार्ट कर रहा हूँ, एक पहला पार्ट है जिसमें हमें ना सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए होगी। तो गिवन ए हमारे पास उसने जो दिया हुआ है दैट इज़ 1 2 0 एंड 1। वो मैं कहते हैं कि आप वेरीफाई करें कि जो कोई भी मैट्रिक्स है ना ए, इसका आप ट्रांसपोज लो और उसका अगेन ट्रांसपोज लो, तो उसको गिवन मैट्रिक्स ए की इक्वल आना चाहिए। यानी हम लोगों ने 2 दफ़ा ए का ट्रांसपोज लेना है। तो ए हमारे पास है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हियर ए इज़ 1 2 0 एंड 1। अब इसका टेकिंग ट्रांसपोज कर लेते हैं। क्योंकि उसने में क्या है कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, पहले हमें एक दफ़ा ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, जो आंसर आएगा फिर से ट्रांसपोज इसका लेना पड़ेगा हमें। तो अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ए ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल टू, रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें, 1 एंड 2, यानी 1 और 2 ये जो है आपकी रो है, ये क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम। 0 एंड 1 ये सेकंड रो है, तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अब हमने चूँकि दोबारा से अगेन इसका ट्रांसपोज लें, तो हम लोग लिखेंगे अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, दोबारा से लेंगे। अगर हम लोग इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे दैट विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ये वाला, एंड होल ट्रांसपोज, यानी दोबारा एक और ट्रांसपोज हमने इसका ले लिया, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया है, समझें। अब जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ये जो गिवन है ना, ये 1 एंड 0 ये फर्स्ट रो है, रो को हम लोग क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। 2 एंड 1 ये सेकंड रो है, हम लोग इसको सेकंड कॉलम बना देंगे। 2 दफ़ा हमने ट्रांसपोज लिया। अब इसको चेक करते हैं क्या ये वाला आंसर और जो ए है ये आपस में सेम है या नहीं है। देखें 1 2 0 एंड 1, 1 2 0 एंड 1, इसका मतलब अब जब डबल टाइम हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज लिया है, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, तो ये गिवन मैट्रिक्स ए की इक्वल आ गया। हम लोग इसकी जगह दोबारा ए भी लिख सकते हैं। ये हमारा फाइनल प्रूव होगा, हैंस प्रूफ, जिसमें हम लोगों ने प्रूव किया कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज दैट इज़ इक्वल टू ए। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है ना वो भी क्लियर हो जाती है।